माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सब लोगों को ढेरों बधाइयां ऑपरेशन सिंदूर सफल होने पर। हम चाहेंगे स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। वॉर इज अ कांस्टेंट अफेयर, पीस इज अ प्रिल्यूड। So if something is constant in this world, and that is war. Now the war is two, one inside and another is outside. युद्ध नहीं जिसके जीवन में वही बड़े भागे हैं, या तो रण को छोड़ा होगा या तो डर कर भागे हैं। जगत में कई बच्चे तो बाथरूम में कॉकरोच है तो उस दिन कैंसिल कर देते हैं कि आज कैंसिल। मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? अगर हम ये पैदा कर रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर तो छोड़ो, कोई ऑपरेशन फ्यूचर में होने वाला नहीं है। The biggest task we do have as an academician and the elite mass of the society, we need to produce brave generation. We have to produce people who have guts to fight against the challenges. युद्ध लड़ने की कला सीखने की संतान हमको पैदा करना होगा। भावनाएं हर्ट होती हो तब दुखी मत होइए, तब मैं जम्मू जा रहा हूँ, आइए आपको बस एक छोड़ते रहूँगा। So a learned man, he went to his village. रास्ते में एक नदी थी, so नाव में चढ़े, नाव चलनी शुरू हुई। उनके अंदर का पढ़ा लिखा आदमी पैदा हुआ, जिंदा हुआ, बोला नाव वाले को कि भाई साहब आपको अंग्रेजी आती है? बोला नहीं। ओह ये 25% लाइफ इज वेरी गुड। बोट थोड़ी और आगे बढ़ी, भाई साहब आप कभी शहर गए हैं? तो बोट वाले ने बोला नहीं कभी। ओह ये 50% लाइफ इज वर्थलेस। बोट थोड़ी और आगे बढ़ी, अच्छा तुम्हारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं? बोट वाले ने बोला नहीं। ओह 75% लाइफ। बोट नदी के बीच में थी, नदी में पूरा पानी था और बोट में था छेद, पानी भर रहा था। बाकी लोग अपना बैग उठाए, पीठ पे बांधे, कूद के तैरना शुरू किया। बोट वाले ने पूछा पढ़े लिखे आदमी से तैरना आता है? बोले ना। 100% लाइफ। भाई आप आईआईटी में चले जाओ, आप बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, एमबीबीएस कर लो, एमडी कर लो, एमएस कर लो, आप पोस्ट डॉक्टरेट कर दो, आप उसके बाद भी कुछ होता वो नहीं कर लो। If you have not learned life skills, how will you survive? बीच में एक ट्रेन जा रही थी, जलगांव पहुंची थी। एक चाय वाला, इसका हमारे पीएम से कोई लेना देना नहीं है, और चाय बेचते हुए जा रहा था, उसे बताया कि पीछे बॉगी में आग लग गई है। 13 लोग बॉगी में से कूद गए जान बचाने के लिए। जिधर कूदे जा रहे थे पुष्पक एक्सप्रेस से, आ रही थी बेंगलुरु एक्सप्रेस। जिधर कूदे उधर दूसरा रेलवे ट्रैक था, वीर गति को प्राप्त हुए 13 के 13 लोग। फियर, अननोन फियर, ये जितने भी भगदड़ हो रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है? We have become so timid, हम इतने कमजोर हो चुके हैं। हमको तो मेरी जान है, बच जाएगा तो तू कौन सा नोहा है, कौन सा मनु है कि तू बच जाएगा तो वापस धरती क्रिएट कर देगा। लड़ ले, खड़ा हो ले, जान ले कि क्या प्रॉब्लम है, भाग लेना कौन सा सॉल्यूशन है। द प्रॉब्लम इज वी हैव स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम द process. Developing this habit in Mahabharata, धृतराष्ट्र asked to Sanjay कि सामने की सेना में कौन कौन है, और संजय सबका नरेशन करते करते बोलता है काश्यस्य परमेश्वासं शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। हे राजन, सामने की सेना में सात्यकी जैसा पराजित योद्धा है, धृष्टद्युम्न और विराट जैसे महारथी हैं, काशी नरेश जैसा, काश जैसा परमेश्वासः, परमेश्वासः में तो धनुर्धर है, और शिखंडी च महारथः, शिखंडी अर्धपुरुष है, अर्धनारी है, वो भी 18 दिन लड़ाई लड़ता है। हमारे देश की परंपराओं में जो पूर्ण पुरुष नहीं है वो भी लड़ना जानता है, और यहां पूर्ण पुरुष छिपकली से भाग रहे हैं। माय कंसर्न इज, एक बार हम थोड़ा सा कम उनको टेक्निकली एक्सपर्ट बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन हिम्मत की कमी एक चवन्नी भी होनी चाहिए नहीं। जब तक हम मजबूत पीढ़ियां पैदा न करेंगे। इन इंग्लिश देयर इज अ वंडरफुल लाइन, एंड द लाइन इज स्ट्रॉन्ग टफ टाइम प्रोड्यूसेस टफ पीपल,
tough people, they work hard and create comfortable time. Comfortable time produces weak generation, and weak generation they bring tough time again. ये हमारा चैलेंज है, हमने वीक पीढ़ियां पैदा करनी शुरू कर दी है। आप 4 ट्रिलियन तक लाए हो, वापस लाके 50 ट्रिलियन पे पहुंचा देंगे, अगर हम समय रहते उनको ट्रिलियन पचाने की ताकत डेवलप नहीं करके देंगे तो।